ब्लॉगिंग एक दमदार तरीका है इंटरनेट पे खुद को एक्सप्रेस करने का। ये इंडिविजुअल्स को अलाउ करता है अपने थॉट्स, इनसाइट्स और एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए रिटन पोस्ट्स, फोटोज और वीडियोस के थ्रू। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म अब एक पर्सनल जर्नल से बदल के एक पावरफुल टूल बन गया है एजुकेशन, एंटरटेनमेंट और इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। बहुतों के लिए ये एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम भी बन गया है। ब्लॉगिंग की खासियत है इसकी एक्सेसिबिलिटी। कोई भी जिसके पास कंप्यूटर और इंटरनेट है वो ब्लॉग स्टार्ट कर सकता है। प्रोसेस में शामिल है एक निश या टॉपिक चुनना जिसके लिए आप पैशनेट हो। ये टेक्नोलॉजी, कुकिंग, ट्रैवल से लेकर पर्सनल फाइनेंस तक कुछ भी हो सकता है। एक स्पेसिफिक निश चुनने से डेडिकेटेड ऑडियंस आते हैं जिनके इंटरेस्ट आपसे मिलते हैं। ब्लॉगिंग सिर्फ लिखने के बारे में नहीं है, इसमें वेबसाइट मैनेज करना, रीडर्स से एंगेज करना और सोशल मीडिया पे कंटेंट प्रमोट करना भी शामिल है। क्राउडेड ब्लॉगोस्फीयर में आगे बढ़ने के लिए क्रिएटिविटी, परसिस्टेंस और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जरूरी है। जैसे जैसे आपका ब्लॉग बढ़ता है, आप अपने पैशन को प्रॉफिटेबल वेंचर में बदलने के लिए वेरियस मोनेटाइजेशन ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हो। संक्षेप में, ब्लॉगिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपना नॉलेज और पर्सनल स्टोरीज शेयर कर सकते हो और लाखों लोगों तक पहुंच सकते हो। ये एक एम्पावरिंग टूल है जो आपकी पर्सनल और फाइनेंशियल ग्रोथ में मदद कर सकता है अगर इसे डेडिकेशन और स्ट्रैटेजी के साथ किया जाए। ब्लॉग शुरू करते वक्त सही प्लेटफॉर्म चुनना बहुत जरूरी होता है। पॉपुलर ऑप्शंस में वर्डप्रेस, ब्लॉगर और मीडियम शामिल हैं। हर प्लेटफॉर्म में यूनिक फीचर्स और लेवल्स ऑफ कस्टमाइजेशन होते हैं। उदाहरण के लिए वर्डप्रेस बहुत वर्सेटाइल है और ये बहुत सारे प्लगइन्स और थीम्स सपोर्ट करता है जो फंक्शनैलिटी और डिजाइन को बेहतर बनाते हैं। ब्लॉगर, जो गूगल का है, एक सिंपल सेटअप देता है और बिगिनर्स के लिए परफेक्ट है। दूसरी तरफ मीडियम कंटेंट और नेटवर्किंग पे ज्यादा फोकस करता है, जिसकी वजह से ये उन लोगों के लिए सूटेबल है जो टेक्निकल सेटअप से ज्यादा लिखने पे ध्यान देना चाहते हैं। आप किस तरह का कंटेंट क्रिएट करते हैं ये भी उतना ही जरूरी है। जहां ट्रेडिशनल ब्लॉग्स अक्सर रिटन आर्टिकल्स पे फोकस करते हैं, वहीं मॉडर्न ब्लॉगिंग में मल्टीमीडिया एलिमेंट्स जैसे कि फोटोज और वीडियोस भी हो सकते हैं। कंटेंट में ये डाइवर्सिटी सिर्फ यूजर एक्सपीरियंस को ही बेहतर नहीं बनाती है, बल्कि ब्लॉग की अपील को भी बढ़ाती है। उदाहरण के लिए, एक ट्रैवल ब्लॉग में फोटो एसेज, आर्टिकल फॉर्म में ट्रैवल गाइड्स और ट्रैवल एक्सपीरियंसेस को दिखाने वाले व्लॉग्स हो सकते हैं। ये जरूरी है कि आप सारे कंटेंट टाइप्स में कंसिस्टेंट क्वालिटी और वॉइस मेंटेन करें। इससे एक लॉयल ऑडियंस बनाने में मदद मिलती है जो आपके इनसाइट्स पर ट्रस्ट करते हैं। क्वालिटी कंटेंट एसईओ में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिससे आपके ब्लॉग की विजिबिलिटी और ऑर्गेनिक रीच बढ़ती है। याद रखें, सक्सेसफुल ब्लॉगिंग का मतलब है ऐसा कंटेंट क्रिएट करना जो आपके ऑडियंस को पसंद आए और उनके लिए वैल्यूबल हो। इसके अलावा अपने ऑडियंस की प्रेफरेंसेस और फीडबैक को समझना कंटेंट क्रिएशन प्रोसेस को गाइड कर सकता है। कमेंट्स या सोशल मीडिया के जरिए अपने रीडर्स से एंगेज करने से आपको उनके इंटरेस्ट्स और जरूरतों की वैल्यूबल इंसाइट्स मिल सकती है, जो आपकी ब्लॉगिंग स्ट्रेटजी को अकॉर्डिंगली शेप कर सकती है। ब्लॉग शुरू करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं, जिनमें से हर एक स्टेप एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन एस्टैब्लिश करने के लिए जरूरी है। सबसे पहले एक डोमेन नेम सेलेक्ट करें जो आपके निच को रिफ्लेक्ट करे और याद रखने में आसान हो। ये इंटरनेट पे आपके ब्लॉग का एड्रेस होगा। फिर एक रिलायबल होस्टिंग सर्विस चुनें जहां आपके ब्लॉग का डेटा स्टोर होगा और विजिटर्स उसे एक्सेस कर पाएंगे। ब्लूहोस्ट और साइटग्राउंड जैसी कंपनीज ब्लॉगर्स में अपनी एफिशिएंसी और कस्टमर सपोर्ट के लिए पॉपुलर हैं। डोमेन और होस्ट लेने के बाद वर्डप्रेस जैसे ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म को इंस्टॉल करें। यह प्लेटफॉर्म आपके ब्लॉग के ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह काम करेगा, जहां आप पोस्ट्स को लिख सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और पब्लिश कर सकते हैं। वर्डप्रेस अपने यूजर फ्रेंडली इंटरफेस और एक्सटेंसिव कस्टमाइजेशन ऑप्शंस के लिए खास तौर से पॉपुलर है। एक थीम चुनें जो आपके ब्लॉग के टॉपिक और एस्थेटिक प्रेफरेंस से मैच करता हो। ये विजुअल प्रेजेंटेशन इस बात पर बहुत ज्यादा इफेक्ट कर सकता है कि विजिटर्स आपके ब्लॉग को कैसे परसीव करते हैं। आखिरी स्टेप है फंक्शनैलिटी को एनहांस करने के लिए एसेंशियल प्लगइन सेटअप करना। इनमें एसईओ टूल्स शामिल हो सकते हैं ताकि आपका ब्लॉग सर्च इंजिन्स में बेटर रैंक कर पाए। आपकी साइट को प्रोटेक्ट करने के लिए सिक्योरिटी प्लगइन्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन को इजी बनाने के लिए सोशल शेयरिंग बटन्स।
इनमें से हर एलिमेंट आपके ब्लॉग को यूजर्स और सर्च इंजिन्स दोनों के लिए ऑप्टिमाइज करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब जब आपका ब्लॉग सेटअप हो गया है तो एंगेजिंग कंटेंट क्रिएट करना शुरू करने का समय आ गया है। रेगुलर पोस्टिंग और अपने ऑडियंस के साथ इंटरैक्शन आपके ब्लॉग के आसपास एक कम्युनिटी बनाने में मदद करेगा। याद रखें, एक सक्सेसफुल ब्लॉग की की सिर्फ ग्रेट कंटेंट ही नहीं होती है, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म भी होती है जो इस कंटेंट को सपोर्ट करता है। गूगल एडसेंस अपने ब्लॉग से पैसे कमाना शुरू करने के लिए सबसे एक्सेसिबल वेज में से एक है। ये आपकी साइट पर एडीएस लगाकर काम करता है और जब भी कोई विजिटर इन एड्स पर क्लिक करता है तो आप पैसे कमाते हैं। एडसेंस को सेटअप करना बहुत आसान है। अकाउंट बनाने के बाद आप इसे अपने ब्लॉग के साथ इंटीग्रेट करते हैं और गूगल बाकी सब कुछ हैंडल कर लेता है। आपकी अर्निंग्स को ट्रैक करने से लेकर ये इंश्योर करने तक कि एडीएस आपके ऑडियंस के लिए रेलेवेंट हो। आप एडसेंस से कितना कमा सकते हैं ये कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जिसमें आपके ब्लॉग का ट्रैफिक और आपके ऑडियंस का एंगेजमेंट लेवल शामिल है। हाई ट्रैफिक और एंगेज रीडरशिप से ज्यादा एड क्लिक्स और ज्यादा अर्निंग्स हो सकती है। हालांकि ये जरूरी है कि आप अपने ब्लॉग को एडीएस से ओवरलोड न करें, क्योंकि ये यूजर एक्सपीरियंस को खराब कर सकता है। अपने कंटेंट को एंजॉयबल और एंगेजिंग बनाए रखने के लिए बैलेंस बनाए रखना जरूरी है। एडसेंस ये एडवांटेज भी देता है कि इसे गूगल मैनेज करता है, जो रिलायबिलिटी और टाइमली पेआउट्स इंश्योर करता है। इसके अलावा ये एनालिटिक्स भी प्रोवाइड करता है, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि कौन से एडीएस आपके ब्लॉग पर सबसे अच्छा परफॉर्म करते हैं और उसी हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजीज को एडजस्ट कर सकते हैं। ये डेटा समय के साथ अपनी एड रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करने के लिए बहुत ही वैल्यूबल है। जो ब्लॉगर्स अभी शुरू कर रहे हैं उनके लिए एडसेंस अपना ऑडियंस बनाते हुए इनिशियल रेवेन्यू जनरेट करने का एक बहुत बढ़िया तरीका हो सकता है। इसके लिए मिनिमल सेटअप और मेंटेनेंस की जरूरत होती है, जिससे ब्लॉगर्स एड मैनेजमेंट की कॉम्प्लेक्सिटीज से ज्यादा कंटेंट क्रिएशन पर फोकस कर पाते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग ब्लॉग को मोनेटाइज करने का एक लुक्रेटिव तरीका है। इसमें प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को प्रमोट करना और आपके रेफरल से होने वाली हर सेल पर कमीशन कमाना शामिल है। शुरू करने के लिए ऐसे एफिलिएट प्रोग्राम्स ज्वाइन करें जो आपके ब्लॉग के नीच से मैच करते हों। Amazon एसोसिएट्स, शेयर ए सेल और कमीशन जंक्शन जैसे पॉपुलर नेटवर्क्स प्रमोट करने के लिए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की एक वाइड रेंज ऑफर करते हैं। सक्सेसफुल एफिलिएट मार्केटिंग की है ऑथेंटिसिटी। ऐसे प्रोडक्ट्स को प्रमोट करें जिन पर आप सच में बिलीव करते हैं और जो आपके ऑडियंस के लिए रेलेवेंट हो। इससे आपके रीडर्स के साथ ट्रस्ट बनता है, जिससे उनके आपके एफिलिएट लिंक्स के जरिए परचेस करने की संभावना भी आज जाती है। डिटेल प्रोडक्ट रिव्यूज, हाउ टू गाइड्स और पर्सनल टेस्टिमोनियल्स आपके कंटेंट में नेचुरली एफिलिएट लिंक्स को इंटीग्रेट करने के इफेक्टिव तरीके हैं। एफिलिएट मार्केटिंग में ट्रैकिंग भी बहुत जरूरी है। ज्यादातर एफिलिएट प्रोग्राम्स यूनिक ट्रैकिंग लिंक्स देते हैं, जो आपको आपके ब्लॉग से आने वाली सेल्स को मॉनिटर करने में मदद करते हैं। ये डेटा ये समझने के लिए जरूरी है कि आपके ऑडियंस को क्या पसंद आता है और अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को रिफाइन करने के लिए भी। इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी भी इंपॉर्टेंट है। लीगल रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग अपने रीडर्स को अपने एफिलिएट रिलेशनशिप्स के बारे में हमेशा बताएं। ये न सिर्फ रेगुलेशंस को फॉलो करता है, बल्कि आपके ऑडियंस के साथ एक ट्रांसपेरेंट रिलेशनशिप भी बनाता है, जो क्रेडिबिलिटी और लॉयल्टी को बढ़ा सकता है। स्पॉन्सर्ड पोस्ट्स ब्लॉगर्स के लिए इनकम का एक और वायबल स्ट्रीम है। ये ऐसे आर्टिकल्स या कंटेंट पीसेस होते हैं जिन्हें आपके ब्लॉग पर पब्लिश करने के लिए कोई कंपनी आपको पैसे देती है। कंटेंट आमतौर पर किसी प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करता है और ये एडवर्टाइजिंग का एक रूप है। स्पॉन्सरशिप्स को अट्रैक्ट करने के लिए आपके ब्लॉग में ट्रैफिक की एक अच्छी अमाउंट होनी चाहिए और एक स्ट्रॉन्ग नीच फोकस होना चाहिए जो पोटेंशियल स्पॉन्सर्स के टारगेट ऑडियंसेस से मैच करता हो। स्पॉन्सर्स के साथ डील करते समय एडिटोरियल इंटेग्रिटी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। आपको सिर्फ उन कंपनीज से स्पॉन्सरशिप्स एक्सेप्ट करनी चाहिए जिनके प्रोडक्ट्स को आप रिस्पेक्ट करते हैं और बिना पैसे के रेकमेंड करेंगे। इससे ये इंश्योर होता है कि आपके स्पॉन्सर्ड पोस्ट्स आपके रेगुलर कंटेंट के साथ सीमलेसली फिट होते हैं और आपके रीडर्स का ट्रस्ट बना रहता है। कंटेंट, डेडलाइंस और पेमेंट्स के बारे में स्पॉन्सर्स के साथ क्लियर एक्सपेक्टेशन सेट करना बहुत जरूरी है।
कॉन्ट्रैक्ट्स बेनिफिशियल होते हैं क्योंकि ये अग्रीमेंट को फॉर्मलाइज करते हैं और दोनों पार्टीज के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। एक बार पोस्ट पब्लिश हो जाने के बाद इसे अपने सोशल मीडिया चैनल्स और ईमेल न्यूज़लेटर्स के जरिए प्रमोट करने से एक्सपोजर और इफेक्टिवनेस मैक्सिमाइज हो सकती है, जिससे आपको और स्पॉन्सर दोनों को फायदा होता है। याद रखें, हालांकि स्पॉन्सर्ड पोस्ट्स प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, लेकिन उन्हें आपके ब्लॉग के कंटेंट पर डोमिनेट नहीं करना चाहिए। अपने ऑडियंस को एंगेज्ड और लॉयल रखने के लिए बैलेंस बहुत जरूरी है, जिससे ये इंश्योर हो सके कि वो आपके स्पॉन्सर्ड और नॉन स्पॉन्सर्ड कंटेंट दोनों के लिए वापस आते रहें। अपने प्रोडक्ट्स को खुद बेचना आपके ब्लॉग को मोनेटाइज करने का एक डायरेक्ट तरीका है। ये फिजिकल गुड्स, डिजिटल प्रोडक्ट्स या सर्विसेज हो सकते हैं जो आपके निच से मैच करते हो। उदाहरण के लिए, एक फिटनेस ब्लॉगर वर्कआउट प्लान्स बेच सकता है, जबकि एक कुकिंग ब्लॉग रेसिपी ई बुक्स या कुकिंग क्लासेस ऑफर कर सकता है। आप जो भी प्रोडक्ट्स बेचने का चुनते हैं, वो नेचुरली उस कंटेंट से एक्सटेंड होने चाहिए जो आप पहले से ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। वर्डप्रेस यूजर्स के लिए वूकॉमर्स जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ अपने ब्लॉग पर एक ऑनलाइन स्टोर सेटअप करना पहले से कहीं ज्यादा आसान है। ये टूल्स आपके ब्लॉग के साथ सीमलेसली इंटीग्रेट हो जाते हैं और प्रोडक्ट लिस्टिंग से लेकर ट्रांजैक्शंस और शिपिंग तक सब कुछ हैंडल करते हैं। अपने प्रोडक्ट्स को अपने ब्लॉग पोस्ट्स, सोशल मीडिया और ईमेल मार्केटिंग के जरिए मार्केट करने से सेल्स में काफी बढ़ोतरी हो सकती है। अपने प्रोडक्ट्स को खुद बेचने के फायदों में हायर प्रॉफिट मार्जिन्स और अपने ब्रांड पर ज्यादा कंट्रोल शामिल है। एफिलिएट मार्केटिंग के उलट, जहां आप कमीशन कमाते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को खुद बेचने से आप पूरा प्रॉफिट रख पाते हैं। हालांकि इस मेथड में ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, जिसमें प्रोडक्ट डेवलपमेंट, कस्टमर सर्विस और फुलफिलमेंट शामिल है। याद रखें, सक्सेसफुल प्रोडक्ट सेल्स की है अपने ऑडियंस की जरूरतों और प्रेफरेंसेस को समझना। ऐसे प्रोडक्ट्स ऑफर करके जो उनके लिए सच में बेनिफिशियल हो, आप क्रेडिबिलिटी एस्टैब्लिश करते हैं और रिपीट बिजनेस को एनकरेज करते हैं, जो लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है। ब्लॉगिंग सिर्फ एक्सप्रेशन का एक प्लेटफॉर्म नहीं है, ये एक पोटेंशियल करियर है। गूगल एडसेंस से लेकर पर्सनल प्रोडक्ट्स बेचने तक, यहां बताई गई मोनेटाइजेशन स्ट्रेटजीज इनकम जनरेट करने के लिए कई रास्ते देती हैं। हालांकि इन मेथड्स की सक्सेस आपके कंटेंट की क्वालिटी, आपके ऑडियंस के साइज और ब्लॉग के लिए आपके कमिटमेंट पर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। ब्लॉगिंग से होने वाली पोटेंशियल अर्निंग्स बहुत ज्यादा हो सकती है, लेकिन इसके लिए हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी और एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच की जरूरत होती है। बिगिनर्स के लिए यह जरूरी है कि वो पैशन और परसिवियरेंस के साथ शुरू करें। ऐसे टॉपिक के बारे में ब्लॉगिंग करना जो आपको पसंद है, ये इंश्योर करता है कि अपने ब्लॉग को मेंटेन करना आपको एक जॉब से ज्यादा अपनी जिंदगी का एक रिवॉर्डिंग पार्ट लगे। इसके अलावा ब्लॉगिंग जर्नी पैसे कमाने का कोई क्विक पाथ नहीं है। फॉलोइंग बनाने में समय लगता है और एक सिग्निफिकेंट इनकम कमाना शुरू करने में और भी ज्यादा समय लगता है। जैसे जैसे आप अपना ब्लॉग ग्रो करते हैं और डिफरेंट मोनेटाइजेशन एवेन्यूज एक्सप्लोर करते हैं, पेशेंस और परसिस्टेंस बहुत जरूरी है। अंत में ब्लॉगिंग मोनेटाइजेशन के लिए डाइवर्स अपॉर्चुनिटीज देती है, लेकिन इसके लिए डेडिकेशन और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की जरूरत होती है। जो लोग एफर्ट करने के लिए तैयार हैं, उनके लिए ये एक फुलफिलिंग और प्रॉफिटेबल एंडेवर हो सकता है। आज ही अपना ब्लॉग शुरू करें, वैल्यूएबल कंटेंट क्रिएट करने पर फोकस करें और देखें कि कैसे ये एक सक्सेसफुल ऑनलाइन प्रेजेंस बन जाता है।